क्या हो अगर भगवान खुद आपके घर आएं, आपके सामने हाथ फैलाएं, लेकिन आप उन्हें पहचान ही ना पाएं। क्या हो अगर कृष्ण मंदिर की मूर्ति छोड़ एक भूखे भिखारी, एक कुत्ते या एक छोटी सी चींटी के रूप में आपके दरवाजे पर खड़े हों और आप उन्हें ठुकरा दें। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी भक्ति, आपके प्रेम और आपके भीतर बैठे अहंकार का आईना है। तो अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि शायद इसके बाद आप हर जीव में भगवान को देखना सीख जाएं। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। रात का समय था। गांव के छोटे से मंदिर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। हवा धीमे धीमे बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य बांसुरी बज रही हो। दूर कहीं से गायों की घंटी की आवाज़ आ रही थी। पूरा वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर भी एक पुकार थी, और शायद यही पुकार मनुष्य को भगवान तक ले जाती है। मनुष्य जब टूटता है तब मंदिर जाता है, जब अकेला होता है तब आकाश की ओर देखता है, और जब संसार उसे समझ नहीं पाता तब वह ईश्वर को खोजने लगता है। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। साधारण सा जीवन, साधारण से वस्त्र, लेकिन हृदय असाधारण था। उसकी आंखों में हर समय श्री कृष्ण बसे रहते थे। वह खेत में जाता तो राधे राधे कहते हुए जाता, भोजन करता तो पहले प्रभु को अर्पित करता, पानी पीता तो आंखें बंद कर कहता, हे कान्हा, पहले आप ग्रहण करें। गांव वाले उसे थोड़ा पागल समझते थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो फिर शुरू हो गया कृष्ण कृष्ण। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुरा देता, क्योंकि जिसे प्रेम हो जाए उसे दुनिया की हंसी नहीं चुभती। पर उसकी पत्नी, वह बहुत व्यवहारिक स्त्री थी। उसे लगता था कि उसका पति जीवन की सच्चाइयों से भाग रहा है। वह कई बार झुंझला कर कहती, सारा दिन भगवान भगवान करते रहते हो, कभी सोचा भी है कि घर कैसे चलता है? और ये जो रोज़ थाली सजा कर ले जाते हो, क्या तुम्हारे कृष्ण सच में आकर खाते हैं? ब्राह्मण शांत स्वर में कहता, तुम नहीं समझोगी। प्रेम दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। पत्नी हंस देती, अगर प्रेम से पत्थर खाने लगते तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर चुप हो जाता, क्योंकि भक्ति का उत्तर तर्क से नहीं दिया जा सकता। भक्ति तो अनुभव है, और अनुभव शब्दों में नहीं उतरता। एक दिन घर में शुद्ध घी के बेसन के लड्डू बने। पूरे घर में ऐसी सुगंध फैली कि जैसे स्वयं वृंदावन उतर आया हो। ब्राह्मण ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और बड़े प्रेम से लड्डुओं को चांदी की थाली में सजाने लगा। हर लड्डू रखते समय वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सजा रही हो। उसकी पत्नी यह सब देख रही थी। आज उसके भीतर वर्षों का संचित व्यंग्य टूट पड़ा। वह बोली, बस अब बहुत हुआ। रोज रोज भगवान को खिलाने का नाटक बंद करो। अगर तुम्हारे कृष्ण आज सचमुच ये लड्डू खा लें, तभी घर वापस आना, नहीं तो समझ लेना कि तुम भ्रम में जी रहे हो। ये शब्द तीर की तरह ब्राह्मण के हृदय में उतर आए। उसने थाली उठाई, आंखें बंद की और भीतर ही भीतर कहा, हे प्रभु, आज मेरी भक्ति की लाज आपके हाथ में है। उस दिन उसके कदम भारी थे। मंदिर की सीढ़ियां भी जैसे उसकी परीक्षा ले रही थी। मंदिर पहुंचकर उसने थाली भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी, दीप जलाया, घंटी बजाई और हाथ जोड़ के साथ बैठ गया। हे नंदलाल, आज तो आना ही पड़ेगा। आज मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुबह दोपहर में बदल गई। सूर्य सिर पर आ गया। मंदिर की दीवारें गर्म होने लगी, लेकिन ब्राह्मण वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी थी। उसे विश्वास था, अभी कृष्ण मुस्कुराएंगे, अभी हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन मूर्ति शांत थी। तभी कुछ मक्खियाँ भिनभिनाती हुई आई और लड्डुओं पर बैठ गई। ब्राह्मण ने तुरंत उन्हें उड़ा दिया। हटो,
ये मेरे ठाकुर जी का भोग है। कुछ देर बाद चींटियों की लंबी कतार आने लगी। वह बेचैन हो उठा। उसने कपड़े से उन्हें झाड़ दिया। दूर हटो, इसे अपवित्र मत करो। मंदिर के बाहर बैठे 2 भूखे कुत्ते सुगंध सूंघते हुए भीतर आ गए। उनकी आंखों में भूख थी, कई दिनों की भूख। वे धीरे धीरे थाली की ओर बढ़े। ब्राह्मण ने डंडा उठाया और गुस्से से चिल्लाया, भागो यहाँ से। कुत्ते डरकर भाग गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। संध्या होने लगी, आकाश लाल हो गया, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। मंदिर का दीपक फिर जल उठा। तभी कुछ भिखारी मंदिर के बाहर आए। उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, कांपते हाथ, सूखी आंखें, कई दिनों से भूखा। उसने धीमे से कहा, पंडित जी, थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। ब्राह्मण की सहन शक्ति टूट गई। उसे लगा यह सब उसकी परीक्षा नहीं, उसका अपमान है। उसने क्रोध में उस बूढ़े भिखारी को थप्पड़ मार दिया। दूर हट, यह भगवान का भोजन है। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप पीछे हट गया और मंदिर के कोने में बैठा एक छोटा बच्चा यह सब देख रहा था। उसने धीरे से अपनी माँ से पूछा, माँ, भगवान को भूख लगती है क्या? माँ ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं होते। रात गहरा गई। गांव वाले इकट्ठा होकर हंसने लगे। पंडित जी, अब मान भी लो, पत्थर कभी नहीं खाते। ये शब्द सुनकर ब्राह्मण भीतर से टूट गया। कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि भगवान नहीं मिले, बल्कि यह होती है कि उसे लगता है उसकी भक्ति स्वीकार नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से थाली उठाई और मंदिर के बाहर मिट्टी में फेंक दी। लड्डू जमीन पर बिखर गए और तभी वही मक्खियाँ, वही चींटियाँ, वही कुत्ते और वही भूखे भिखारी उन लड्डुओं पर टूट पड़े। वे खा रहे थे जैसे कई जन्मों की भूख मिट रही हो। लेकिन ब्राह्मण यह दृश्य देखे बिना रोता हुआ घर लौट गया। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। पत्नी के ताने सुनकर वह चुपचाप लेट गया। आंखें बंद हुई और तभी उसे लगा जैसे बांसुरी की मधुर धुन हवा में तैर रही हो। धीरे धीरे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया और उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। मोर मुकुट, पीतांबर, अधरों पर वही दिव्य मुस्कान। ब्राह्मण फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु, आप आए क्यों नहीं? मैंने सुबह से आपकी प्रतीक्षा की। कृष्ण मुस्कुराए, अरे पगले, मैं तो कई बार आया था। ब्राह्मण ने विस्मय से देखा, कब प्रभु? कृष्ण बोले, जब मक्खियाँ आई थी मैं वहीं था, जब चींटियाँ आई थी मैं वहीं था, जब भूखे कुत्ते आए थे मैं वहीं था, और जब वह बूढ़ा भिखारी कांपते हाथों से प्रसाद मांग रहा था तब भी मैं वहीं था। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। भगवान की आंखें करुणा से भर उठी। उन्होंने कहा, तुम मुझे पत्थर में खोजते रहे, लेकिन मैं तो जीवन में खड़ा था। तुम मूर्ति को बचाते रहे और मुझ पे डंडा चलाते रहे। तुम्हारी पूजा में प्रेम था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में करुणा नहीं थी। याद रखना, जहाँ करुणा नहीं वहाँ भगवान भी नहीं। ब्राह्मण रोता रहा। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं मंदिरों में भी हूँ, लेकिन केवल मंदिरों में नहीं हूँ। मैं हर उस आँख में हूँ जो भूखी है। मैं उस प्राणी में हूँ जो प्रेम चाहता है। मैं हर उस हृदय में हूँ जो टूटा हुआ है। जिस दिन तुम हर जीव में मुझे देख लोगे, उस दिन तुम्हें अलग से मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर कृष्ण अदृश्य हो गए। सुबह हुई। ब्राह्मण की आँख खुली, लेकिन आज वह वही मनुष्य नहीं था। उसकी आँखों में भक्ति थी, लेकिन अब उसमें करुणा भी जुड़ गई थी। उस दिन पहली बार उसने मंदिर जाने से पहले घर के बाहर बैठे एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई, फिर एक भिखारी को भोजन कराया।
और उसके बाद मंदिर जाकर मुस्कुराकर बोला, प्रभु आज सच में आपको भोग लगा दिया है। और कहते हैं उस दिन मंदिर की मूर्ति के अधरों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी थी। जय श्री कृष्ण।